लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टेम्पल का लीडर सईद को मारना चाहता है क्योंकि उसके अंदर मॉन्स्टर का अंश आ गया है। और अब आगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दूसरे लाइफ का सीन दिखाई देता है जहाँ पे हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक आईने में देख रहा होता है कि तभी उसे दिखता है कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है और ये ऑपरेशन आइलैंड पे जूलियट ने उसका किया होता है। पर तभी उसे उसके मॉम का कॉल आता है। वो जैक को पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड की बॉडी मिल गई। जैक बोलता है कि अभी तक तो नहीं मिली लेकिन मिल जाएगी। तब वो अपने मॉम से पूछता है कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कब हुआ था। तब उसकी मॉम बताती है कि तुम 7-8 साल के थे तभी तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है। और अब जैक जल्दी जल्दी से डेविड के स्कूल में आता है। डेविड जैक का बेटा होता है और जैक लेट आने के कारण वो उससे कम बात करता है। तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है। अब हुगो और माइल गेम खेल रहे होते हैं। तब हुगो बोलता है कि मुझे भूख लगी है। वो अंदर खाना ढूंढने के लिए जाता है कि तभी उसे वहाँ पे जेकब मिलता है। जेकब हुगो को बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हुगो बोलता है कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। तब जेकब बताता है कि इस आइलैंड पे कोई आने वाला है और उसे तुम्हें जाकर ढूंढना है। अब जैक और डेविड घर आ जाते हैं। जैक डेविड से बात करने की कोशिश करता है पर डेविड जैक से कोई बात नहीं करता क्योंकि वो अपने डैड पर गुस्सा होता है। उसके डैड महीने में एक बार उसे मिलने के लिए आते हैं और इसी के कारण वो अपने डैड से कम बात करता है। तब जैक बोलता है कि मैं मेरे माँ के घर में जा रहा हूँ और वापस आने के बाद हम लंच करेंगे। और ऐसा करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है। अब हमें सईद को दिखाया जाता है। वो जैक के पास आता है और पूछता है कि इन लोगों ने कहा है कि मुझे इन्फेक्शन हुआ है और ये मुझे एक मेडिसिन देने वाले थे लेकिन तुमने उसे देने के लिए मना कर दिया था। तब जैक उसे बोलता है कि ये लोग तुम्हें मारने वाले थे और उस मेडिसिन में जहर था। अब हमें क्लेयर को दिखाया जाता है। वो जिन को छुड़ाने के लिए वहाँ पे आती है। वो उसका पैर उस नुकीले दांत वाले गैजेट से निकाल देती है और उसे उठाकर ले जा रही होती है कि तभी जिन बेहोश हो जाता है। अब हमें हुगो को दिखाया जाता है। वो उस टेम्पल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पे उस टेम्पल का लीडर आ जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब हुगो बोलता है कि मैं टेम्पल में सिर्फ घूम रहा हूँ। और तभी वहाँ पे जेकब की आत्मा आ जाती है। वो हुगो को बोलता है कि उस लीडर से कहो कि मैं यहाँ का कैंडिडेट हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। तब वो लीडर गुस्से से वहाँ चला जाता है। तब जेकब हुगो को बोलता है कि तुम बाहर अकेले मत जाओ, तुम्हारे साथ में जैक को ले जाओ। हुगो पहले तो मना करता है पर बाद में हाँ बोलता है। अब हुगो जैक के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जैक उसे पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। तब हुगो बोलता है कि हमें जेकब ने एक काम दिया है। इस आइलैंड पे कोई आने वाला है और उसे हमें लेने जाना है। तब जैक उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब जिन को क्लेयर के टेंट में होश आता है। तब वो वहाँ देखता है कि क्लेयर ने एक इमेजिनरी बच्चा बना के रखा है और तभी वहाँ पे क्लेयर आ जाती है। वो जल्दी जल्दी में नीचे बैठ जाता है। तभी क्लेयर जिन को मारने वाले आदमी के साथ वहाँ पे आती है और उसे वहाँ पे बिठा देती है। अब क्लेयर जिन के घाव पर कुछ लगाने के लिए बाहर ढूंढने जाती है। तभी वो आदमी जिन को बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये लड़की हमें मार देगी। पर जिन उसके साथ जाने से मना करता है। अब हुगो और जैक जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पे केट मिलती है। जैक उसे पूछता है कि जिन और स्वयर कहाँ पे है। तब केट बताती है कि जिन टेम्पल के लिए निकल गया है और स्वयर उसके साथ नहीं आना चाहता। तब केट बोलती है कि मैं क्लेयर को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तब जैक उसे बताता है कि क्लेयर को कुछ हो गया है और उसके अंदर मॉन्स्टर के अंश आ गए हैं। लेकिन केट उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो वहाँ से क्लेयर को ढूंढने के लिए जा ही रही होती है कि तभी जैक बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो। पर हुगो उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि जेकब ने उन दोनों को ही काम दिया है। तब केट भी उसके साथ आने से मना करती है। और अब हमें फिर से दूसरी लाइफ का सीन दिखाई देता है जहाँ पे जैक अपनी माँ से मिलने उसके घर आया होता है। अब जैक और उसकी माँ उसके घर में कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रही होती है।
तभी उन्हें वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मिलता है और जिसमें क्लेयर का नाम लिखा होता है। और तभी सीन आइलैंड पे वापस आता है। अब हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, वो जिन के घाव पे लगाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी वो आदमी जिन को बोलता है कि मुझे छोड़ दो ताकि मैं यहाँ से भाग सकूँ, नहीं तो क्लेयर हम दोनों को मार देगी। पर जिन उसके बात पर भरोसा नहीं करता और तभी क्लेयर अंदर आ जाती है। वो जिन के घाव को सी देती है। तब जिन क्लेयर से पूछता है कि तुम इस आदमी के साथ क्या करोगी। तब क्लेयर बताती है कि इन लोगों ने मेरा बच्चा ले लिया है और अगर इसने नहीं बताया तो मैं इसे मार दूंगी। तब जिन क्लेयर से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इन लोगों ने तुम्हारा बच्चा ले लिया है। तब क्लेयर बताती है कि मुझे मेरे दोस्त ने बोला है। जिन उसे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कौन है, लेकिन क्लेयर कुछ नहीं बताती। जिन के घाव को सी देने के बाद क्लेयर उस आदमी के पास आती है और उसे पूछती है कि बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। अब जैक और हुगो चलते चलते एक गुफा के पास आते हैं। वहाँ पे हुगो को तो इंसानों के कंकाल दिखते हैं और वहीं पे जैक को एक कफन भी दिखता है। वो हुगो को बोलता है कि शायद ये कफन मेरे डैड का है। और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। जैक अपने बेटे के लिए पिज्ज़ा लेकर आता है पर डेविड घर में नहीं होता। जैक वहाँ पे शाम तक इंतज़ार करता है। वो बार बार डेविड को फ़ोन लगा रहा होता है पर डेविड कॉल नहीं उठाता। अब जैक डेविड को ढूंढते ढूंढते उसके माँ के घर आता है पर वहाँ पे भी डेविड नहीं होता। तभी उसे वहाँ पे पता चलता है कि डेविड एक कॉन्सर्ट में गया है। और तभी सीन आइलैंड पे वापस आता है। अब हुगो और जैक लाइट हाउस के पास पहुँच जाते हैं और ये लाइट हाउस वो दोनों पहली बार देख रहे होते हैं। अब क्लेयर उस आदमी से पूछती है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ है। तब वो आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता। तब क्लेयर उसे मारने वाली होती है। तब जिन उसे बोलता है कि तुम उसे क्यों मार रही हो। वो बोल रहा है कि उसके पास बेटा नहीं है तो मतलब नहीं होगा। तब क्लेयर बोलती है कि इन लोगों ने मुझे टेम्पल में मारने की कोशिश की थी, अगर मैं वहाँ से नहीं भागती तो आज मैं जिंदा नहीं होती और इन्होंने ही मेरे बेटे को लिया है। तब जिन उसे बोलता है कि तुम्हारा बेटा केट के पास है। वो आदमी भी बोलता है कि जिन सही कह रहा है पर क्लेयर उस पर विश्वास नहीं करती और उस आदमी को मार देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हमें हुगो और जैक को दिखाया जाता है। वो लाइट हाउस में ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं पर वहाँ का दरवाजा बंद होता है। तब जैक उसे एक लात मारकर खोल देता है और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है जहाँ पर जैक उसके बेटे के ऑडिशन में आया हुआ होता है। उसका बेटा डेविड बहुत ही अच्छे तरीके से पियानो बजा रहा होता है और ये जैक देखकर बहुत खुश होता है। अब हुगो और जैक लाइट हाउस के ऊपर पहुंच जाते हैं। तब हुगो उस लाइट को सेट कर रहा होता है। तभी जैक को उसके मिरर में कुछ दिखने लगता है। फिर जैक मशीन पर देखता है तो उसे वहाँ पे उसका नाम दिखता है और वो उस डायरेक्शन में उस मशीन को घुमाता है। जैसे वो मशीन सेट होती है तब जैक को उसमें उसका घर दिखता है जिस घर में वो बचपन से रह रहा था। तब जैक हुगो को पूछता है कि जेकब कहाँ है और वो मुझे बचपन से क्यों देख रहा था। तब हुगो उसे बताता है कि मुझे नहीं पता। तब जैक हुगो पे गुस्सा हो जाता है और उसे बार बार पूछने लगता है कि बताओ वो मुझे बचपन से क्यों देख रहा था। और जैक वहाँ से एक डंडा उठाता है और गुस्से से वो सारे मिरर तोड़ देता है। अब सीन फिर से दूसरे लाइफ में वापस आता है जहाँ पे डेविड बाहर आता है। वो अपनी साइकिल निकल रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पे जेकब दिखता है। जैक डेविड को बोलता है कि तुम अच्छा पियानो बजाते हो पर अभी भी डेविड जैक से गुस्सा होता है। तब जैक उसे बताता है कि बचपन में मेरे डैड मुझसे मिलने नहीं आते थे तो मैं बहुत गुस्से में रहता था पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अब डेविड अपने डैड से नाराज़ नहीं होता और वो जैक के साथ घर चला जाता है। अब सीन फिर से आइलैंड पे वापस आता है जहाँ हुगो से मिलने फिर से जेकब आता है। हुगो जेकब को बोलता है कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया है। जैक ने सारे मिरर तोड़ दिए हैं जिसकी वजह से अब इस आइलैंड पे कौन आने वाला है वो उन्हें पता नहीं चलेगा। तब जेकब उसे बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हुगो समझ जाता है जेकब ने दिया हुआ काम कंप्लीट हो गया है और वो जेकब को बोलता है कि तुम ऐसा ही चाहते थे ना कि उस मिरर में जैक देख सके। तब जेकब उसे बोलता है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहता था ताकि उसे पता चले कि वो इस आइलैंड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तब हुगो उसे बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम कुछ प्लान करोगे तो मुझे सारा प्लान पहले ही बताना
क्योंकि उसे सीक्रेट रखना अच्छा नहीं लगता। तब जेकब उसे हाँ बोलता है और फिर वो बोलता है कि मुझे तुम दोनों को उस टेम्पल से बाहर निकालना था क्योंकि उस टेम्पल में कोई आने वाला है। तब हुगो उन लोगों को वार्न करने जाने वाला होता है, पर जेकब बोलता है कि अब बहुत देर हो गई है। अब हमें क्लेयर को दिखाया जाता है। वो जिन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मेरे बेटे को केट लेकर गई है। तब जिन उसे बोलता है कि मैंने झूठ बोला था ताकि तुम उस आदमी को नहीं मारोगी, पर तुमने उसे मार दिया। फिर वो अपने बचाव में बोलता है कि तुम्हारे बेटे को उस टेम्पल वालों ने पकड़ के रखा है और उसने उसके बेटे को टेम्पल में देखा है। तब वो बोलता है कि हम दोनों जाकर वहाँ से उसके बेटे को लेकर आएंगे। क्लेयर बोलती है कि हम ये कैसे करेंगे। तब जिन बोलता है कि अंदर जाने के लिए एक सीक्रेट दरवाज़ा है। तभी वहाँ पे जॉन आता है। जिन जॉन को देख के शॉक होता है। तब क्लेयर बोलती है कि ये जॉन नहीं है, ये मेरा दोस्त है। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।